इस वक्त मेरे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले एक दरख्वास्त दी कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। इनको समझ नहीं आ रही ना, इस वजह से नहीं बना रहे। हाँ। जब मैं मंजर आम पर आऊँ तो सारे मुल्क को बेहतर कर दूँ। तब्दीली आई ना, तब्दीली आई, वो उनको पता नहीं चला, इस वजह से उठा के ले गई। हाँ वापस ले गई कहाँ वो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करूँगा और मुल्क सोना उगलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैदर अली। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले एक दरख्वास्त दी कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए कि पाकिस्तान की दौड़ भाग जो भी संभालता है वो सिर्फ पैसे खाता है, चला जाता है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या दावे करते हैं और किस दावे की बिना पर ये वज़ीर आज़म अपने आप को बनाना चाहते हैं और ये क्या काम करेंगे। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं मोहम्मद शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की रौला पाया है कि क्यों नहीं तुहानू बनाते पे वज़ीर आज़म? ये न, इनको समझ नहीं आ रही ना, इस वजह से नहीं बना रहे। हाँ। जब मैं मंजर आम पर आऊँ तो सारे मुल्क को बेहतर कर दूँ, करप्शन दूर कर दूँ और खुदाई ताकते हैं मेरे साथ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ताकते हैं। तो क्या क्या तब्दीलियाँ लाएंगे? यानी कि जैसे खान साहब ने कहा था मैं नया पाकिस्तान लाऊंगा, तब्दीली भी आएगी, तो आई कोई नहीं। तब्दीली आई ना, तब्दीली आई, वो उनको पता नहीं चला, इस वजह से उठा के ले गई। हाँ वापस ले गई कहाँ वो साहब? करते कुछ थे, कहते कुछ थे, होता कुछ था। ठीक है, उन्होंने जो दावे किए थे, वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर सके। उनको खुद पता नहीं चला, उनके साथ कबीना ऐसी थी कि उनको पता नहीं चला। उन्हें पता ही नहीं चला कि करते रहे साढ़े 3.5 साल। हाँ ऐसे ही है। हाँ, तो अगर जैसे आपके पास आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ ताकतें मौजूद हैं, हाँ। तो अगर वो ताकतों ने भी इस तरह का ही काम किया जिस तरह कबीना ने किया था, नहीं, वो अच्छा काम करेंगे, सारा कुछ पकड़ लेंगे उसी टाइम। जो करप्शन करेगा उसी टाइम पकड़ा जाएगा। उसी टाइम पढ़ के उन्होंने हाँ सीधा कर देंगे, वो तोबा कर लेगा, आइंदा से करप्शन नहीं करनी। करप्शन नहीं करनी है। अच्छा, और क्या कहिए? तो करप्शन की बात होगी, इसके अलावा क्या क्या करेंगे? और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करूँगा और मुल्क सोना उगलेगा इंशाअल्लाह। हमारे मुल्क में इतना ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है मुल्क, ठीक है, और कायदे आज़म की जो मंशा के मुताबिक चलूँगा। क्या बात है, कायदे आज़म की मंशा के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक फांसी वाली आपने बात की थी, वो भी बताते चले। हाँ, अगर एक साल में मुल्क ना बेहतर हुआ तो जो मर्जी सजा देना मुझे। अच्छा, मैं फांसी ला दो। बेशक। क्या बात है जी, 1 साल का, यानी कि मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने नाज़रीन से कि 1 साल का इन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे हमने खान साहब को 3.5 साल दे दिए हैं, तो इनको भी 1 साल देना चाहिए कि ये क्या करते हैं और ये जो इनके पास ताकतें हैं, यानी कि जो कायदे आज़म की बताई हुई मंशा है, क्या उस पर ये अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये नहीं बना रहे, कितने दिन हो गए आपको ये हाई कोर्ट में फिरते हुए? ये 3-4 दिन हो गए हैं। सही, तो बात क्यों नहीं सुन रहे आपकी, बना क्यों नहीं रहे? पता नहीं, मुख्तलिफ इतराज़ लगा देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो आपको गुस्सा तो आता होगा ना? गुस्सा आता है मुझे, मुल्क के हालात देख के गुस्सा आता है, सारा कुछ देख के गुस्सा आता है, पर क्या करें, गुस्सा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ। तो कभी कभी इस तरह के हालात हो जाए कि गुस्सा करना पड़ जाए, तो हाँ। करेंगे? गुस्सा देखेंगे, फिर मुल्क को सही भी करना है। गुस्सा नहीं, खुद ब खुद ताकतें सही कर देंगे अच्छा, मुल्क को। तो वो ताकतें नज़र आती भी हैं कि नहीं? ताकतें सिर्फ मेरे से बात करती हैं। अच्छा, कि आप जाएं, उनसे जाके कहें, रिक्वेस्ट करें, आगे हमारा काम है। तो जैसे कि अगर ये ना बनाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा। जैसे खान साहब ने कहा कुछ था, नहीं किया ना, कोरोना आ गया, ठीक है, पूरी दुनिया जाम हो गई। जाम हो गई। इसी तरह फिर दोबारा हो सकता है। हाँ, फिर हो सकता है। हाँ, वक्त का तकाजा है कि मैं आऊँ अच्छा, सामने। वो आप माशाल्लाह सामने तो आ गए हैं, बस वज़ीर आज़म बनना बाकी है कि हाँ। कुछ दिन में मुझे लग रहा है बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि कल शहबाज शरीफ साहब ने, यानी कि अभी तो वो वज़ीर आज़म बने हैं, क्या वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या बस 2-3 दिन ही बस? बस वो मुद्दत नहीं पूरी कर सकते, हाँ, ये मुद्दत नहीं पूरी करेंगे, ये मार्शल आ जाएगा। अगर ये इन्होंने मुझे ना माना, ना लेके आए मंदिर यहाँ पर, मार्शल आ जाएगा। माशाल्लाह आ जाएगा। हाँ। अच्छा, जो आपने ताकतों की बात की है कि जो वो आपसे बात करती हैं, तो अगर कोई आम आदमी या गरीब आदमी जो है वो उसे शिकायत लगाना चाहे, किस तरह लगाएगा? वो मुझे बताए कि ये हमारे साथ हो रहा है, मैं उसका मसला फौरी हल कर दूंगा। सही, अगर आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता, क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं करूंगा, आराम से दुआएं करूंगा, फिर भी मैं दुआएं करूंगा। मेरा काम है दुआएं करना।
एक लीडर का बस दुआएं नहीं देनी, सही। दुआएं देनी है, दुआएं करो बस। एक पूरा प्रोसेस होता है ना वज़ीर आज़म बनने के लिए, आप कहने के वो प्रोसेस से ना गुजारा जाए आपको, जी ना गुजारा जाए, बट डायरेक्ट बना दिया जाए। डायरेक्ट निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए और मैं सारे मसले हल कर दूंगा। सारे मसले हल कर देंगे। जी। अच्छा, ये जो गरीब आवाम है वो उनका किस तरह आप साथ देंगे? जैसे कि खान साहब ने कहा था कि गरीब जो है ना उसे हम रहने नहीं देंगे, वो सच में नहीं रहने दिया, तो आप क्या करेंगे? हम गरीब को ही लेके आएंगे ऊपर। अच्छा। और गरीब की बात सुनेंगे। वज़ीर आला जो होगा वो गरीब होगा। गरीब होगा बिल्कुल, सही। उसको अवाम का एहसास होगा कि अवाम कैसे चलानी है, बिल्कुल, अवाम के साथ होगा। क्या बात है। अच्छा, आखिर में जाते जाते अवाम को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ की वजह से ये सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ, इसलिए मैं मंजरे यहाँ पर आया कि झूठ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सच बोलें, जो मर्जी है। आपके सर पर तलवार नहीं रखी किसी ने, क्या बात है। सिर्फ सच बोलें और मुल्क खुद ब खुद तरक्की याफ्ता हो जाएगा। सच बोलें और आपकी तरफ ध्यान दें, आपको बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे किया जी। नाज़रीन, मेरे साथ शायद साहब मौजूद थे, इनका यही कहना है कि सच बोलें और मेरी तरफ ध्यान दें, मैंने वज़ीर आज़म बनाया जाए ताकि मैं गरीब लोगों को ऊपर लाऊंगा, जो ओहदे हैं गरीब लोगों को दूंगा। कि हाई कोर्ट में मैंने दरख्वास्त 3 दिन हो गए दी हुई है, लेकिन ये बात नहीं सुन रहे। लेकिन अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँ और कोई काम ना कर सकूँ, बेशक मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है शाहिद साहब को वज़ीर आज़म जल्द से जल्द बनाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।